कह रहे हैं शिव पुराण के लिए ही कहने जा रहे हैं, उसकी भूमिका ही समझो इसको। निकटता बढ़ गई और एक दिन एक दिल्ली के भगत, महाराज के बड़े निष्ठावान भक्त हैं हरीश जी, महाराज जी उसको पप्पू भगत कहते थे, बड़े श्री गुरु चरणों में बड़े समर्पित, हमारे खाक चौक के अनन्य भक्त हैं। आईआईटी में सर्विस करते थे वो आ गए, बोले महाराज जी सावन का महीना है, शिव पुराण सुनना है। महाराज जी ने तुरंत हमको बुलाया, हे शिव पुराण सुना देना। पंचांग देख लिया उन्होंने, मुहूर्त भी देख लिया, परसों से मुहूर्त है बहुत बढ़िया, शिव पुराण सुनाओ। मैंने कहा महाराज जी हमने तो शिव पुराण देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो ग्रंथ को बिना पढ़े हम कैसे बोल सकते हैं। और हम कथा प्रवचन करते नहीं, उस समय कोई कथा की ही नहीं थी, कोई कथा नहीं की थी, पढ़ते पढ़ाते थे, कथा नहीं कहते थे। अरे क्यों नहीं कहोगे, कहना पड़ेगा तुमको, कहो। पोथी हम उपलब्ध कराते हैं, भगत से बोले तो एक कथा सुननी है तो पोथी खोज के ला। पुस्तक की दुकान में वृंदावन में शिव पुराण नहीं मिला। चौखंबा से प्रकाशित शिव पुराण मूल मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के निकट एक सीताराम पुस्तकालय है, वहां वो भगत जी गए और वहां से उनको शिव पुराण चौखंबा से प्रकाशित मिला। वो पुस्तक आज भी हमारे पास वृंदावन में रखी है। तो उस ग्रंथ से हमने पहली बार जीवन में किसी पुराण का पारायण किया तो सबसे पहले शिव पुराण का ही पारायण किया। अब प्रातः काल दिन में एक प्रहर तो करते थे पाठ में श्लोक अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते हुए श्लोकों को चिन्हित करते, शाम को कथा में क्या बोलना है, और अपराह्न काल में फिर उसका वाचन करते थे, कथा करते थे। इस तरह से जीवन में जब एक भी भागवत जी की कथा नहीं कही थी, राम कथा, भक्तमाल कथा, कोई कथा ही नहीं कही थी, उस समय जीवन में सबसे पहली कथा शिव महापुराण की कहने का सौभाग्य मिला। और अपनी सामर्थ्य न तब थी न अब है, श्री हरि गुरु संतों के अनुग्रह से, भगवान गोपीश्वर महादेव के अनुग्रह से उस समय भी कहा गया और इस बार भी उन्हीं के अनुग्रह से कहा जाएगा। तो मुझे सन स्मरण में नहीं है कि किस सन में हमने सबसे पहले शिव पुराण की कथा कही थी, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये सन 90 से पहले की बात है। कब की बात है? 90 से पहले की बात है, इतना पक्का है। और अब व्यस्तता इतनी हो गई है कि चाहते तो हम अवश्य थे कि इस कथा के पूर्व एक बार पुनः मूल पारायण का अवसर मिल जाए, लेकिन अवसर नहीं मिल सका। पर इस गोष्ठ में बैठ करके मनोरमा गोलोक महातीर्थ पथमेड़ा की इस पावन गोरज में बैठ करके, जहां वैदिक काल से लेकर वर्तमान युग तक के गो भक्तों की चेतना गो ज्योति के रूप में विराजमान है। भगवान नर्मदेश्वर, भगवान रसेश्वर विराजमान हैं, पारदलिंग विराजमान हैं, 1100 स्वरूप भगवान शिव के विराजमान हैं और इतने ही स्वरूप भगवान शालिग्राम के विराजमान हैं। ऐसे भगवान हरिहर की सन्निधि में सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी पूज्या गो माता की सन्निधि में ये कहने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले हम विनम्र निवेदन करें
कि श्री हरि की उपासना के बिना श्री हरि की उपासना अपूर्ण है और श्री हरि की उपासना के बिना श्री हरि की उपासना भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण तभी है जब हम हरिहरात्मक उपासना का समादर करें। और इस संबंध में हमें महाराष्ट्र की महान भक्ता श्री नामदेव जी की अनन्य समर्पिता श्री जनाबाई का ये भाव अत्यंत प्रिय है। बहुत प्यारा भाव है। इस अभंग में श्री हरिहर के अभेद की चर्चा जनाबाई ने की। वे कहती हैं कि महादेव जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं और राम जी सदा महादेव जी का भजन करते हैं। महादेव जी निरंतर श्री राम जी का पूजन करते हैं और श्री राम जी निरंतर शिव जी का पूजन करते हैं। दोनों देवों को एक रूप में ही देखना चाहिए। इनमें ऐक्य है, इनमें द्वैत नहीं है। शिव जी और राम जी में भेद नहीं है। ऐसा सिद्धांत जो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करते हैं वे ही सिद्ध हैं। जनाबाई कहती है कि ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये देखने में देवता दो हैं, वस्तुतः ये दो चिन्मय सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं। आत्मा तो एक ही है। हमारे भारतवर्ष की उपासना का स्वरूप यही है। इसलिए आइए हम सब अपने मानव जन्म को धन्य करने के लिए परम पवित्र श्रावण मास में, जो भगवान शिव का ही मास है, भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली, इस पृथ्वी का महान गोतीर्थ श्री आनंदवन पथमेड़ा की इस पावन रज में बैठ करके